Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata हरे कृष्णा, रणत प्रणाम। हाँ प्रेम से कगौर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो सभी उपस्थित भक्तों का स्वागत है। रणत प्रणाम सभी को। तो आज हम शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम देख रहे स्कंद 2 द्वितीय स्कंद अध्याय 5 और श्लोका क्रमांक 33। और जैसे हम जानते हैं इस पूरे सृष्टि कैसे होती है निर्माण, उसके ऊपर ये चर्चा हो रही है। एंड उसका नाम ही है सर्व कारण कारणम, द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, क्रिएशन। ये जो सृष्टि के जो कौन जो कारण है उसके ऊपर चर्चा हो रही है। और बहुत ही जैसे गोपी मनु प्रभु ने कहा था कि ये बहुत ही टेक्निकल पार्ट है और हमको जितना हो सके अच्छी तरह से इसको अध्ययन करके क्लास में प्रस्तुत करना है। तो प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम लोग कक्षा में होते हैं, स्कूल पढ़ाई करते हैं, तो कुछ सब्जेक्ट इतने, जैसे लास्ट टाइम जो प्रभु बार बार बता रहे थे, बहुत ही जटिल ये जो पूरा ये स्टडी है, ये जटिल स्टडी है, ये क्रिएशन वगैरह कैसे होता है। बार बार प्रभु उस शब्द का प्रयोग कर रहे थे, जटिल शब्द का। तो कल जब मैं स्टडी कर रहा था मुझे एक्चुअली पता चला बहुत ही इतना आसान नहीं है, लाइक मतलब कितना मतलब सूक्ष्म है ये पूरा ये सृष्टि कैसे होती है, निर्माण वगैरह। फिर भी प्रयास करते हैं गुरु महाराज शिला प्रभुपाद और आप सारे भक्तों का कृपा से जितना हम इसके ऊपर मैं बता सकता हूँ। तो श्लोका है तदा संहत्य चान्योन्यम भगवत शक्ति चोदिताः सत् असत्स्वम उपादाय चोभयम ससृज यदः। ट्रांसलेशन पर्पट बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। Translation: thus when all these became assembled by the force of the energy of Supreme Personality of Godhead, this universe suddenly came into being by accepting both the primary and secondary causes of creation. Okay, thus when all these became assembled by the force of the energy of the Supreme Personality of Godhead, this universe suddenly came into being by accepting both the primary and secondary causes of the creation. तो श्रुति मंत्र में अगर हम देखेंगे तो बहुत ही साफ तरीके से बताया गया है कि मतलब भगवान के अलावा कोई भी नहीं था। मतलब पहले भगवान, फिर ब्रह्मा, शिव, ये सब बाद में। तो केवल भगवान श्री विष्णु थे
इस भौतिक प्रकृति के सृष्टि के पहले। और प्रभुपाद इस तात्पर्य में बता रहे हैं कि ये जो पूरा जो सृष्टि है वो एक्चुअली आध्यात्मिक सृष्टि है, लेकिन जब जीव अपने स्थान से गिर जाते हैं और भगवान के जैसे बनने का प्रयास करते हैं, तो भगवान अपने बहुत ही करुणामयी होने के कारण वो हमें इस पूरे आध्यात्मिक सृष्टि में कहीं तो एक कोने में एक महातत्व का निर्माण करते हैं, जो भौतिक जगत का जो निर्माण है वो महातत्व। तो सो आउट ऑफ मतलब बोलते ना 1/4 केवल 1/4 जो है वो भौतिक जगत है और 3/4 जो है पूरा आध्यात्मिक जगत है। तो हम बहुत ही छोटे से सृष्टि में रह रहे हैं, भौतिक जगत से केवल 1/4 है। और प्रभुपाद तात्पर्य में एक्चुअली लिख रहे हैं किस तरह से पूरा भौतिक सृष्टि का निर्माण होता है। तो पहले तो भगवान जो है महाविष्णु के रूप में आते हैं और ये जो भौतिक जगत जो करुणोदक्षायी जो सागर है वहां पे लेट जाते हैं, मतलब। और फिर वो जब श्वास उनके श्वास से जो है उनके जो छिद्र है, उनके जो दिव्य शरीर से कोटि कोटि ब्रह्मांड आने लगते हैं। जैसे ब्रह्मा जी इसको ब्रह्म संहिता में इसका वर्णन करते हैं, यस्येक निश्वसित कालमतावलंब्य जीवंति लोम विलजा जगतंडनादः विष्णुर्महान् यस्य कला विशेषो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो यस्येक निश्वसित, केवल एक श्वास जो है, अगर हम लोगों को अगर पता लगाना है कि ये ब्रह्मांड क्या अवधि क्या है, मतलब टाइम ड्यूरेशन क्या है, तो क्या है यस्येक निश्वसित, केवल भगवान जो महाविष्णु का एक श्वास है, वो श्वास जो है वो ब्रह्मांड एक मतलब एक ब्रह्मांड का अवधि है। तो हम सोच सकते हैं कि मतलब भगवान कितने महान है, इससे हमको पता चलता है। और ये जो महाविष्णु है केवल क्या कहते हैं, जैसे एक निश्वसित कालमतावलंब्य, एक अंश है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का केवल एक अंश है, कला मतलब। और उनका एक श्वास में ये पूरा ब्रह्मांड का मतलब क्या कहते हैं काल अवधि है। और जब हमको पता लगाना है कि ब्रह्मा जी का एक दिन का काल अवधि कितना है, जब 1000 चतुर्युग, तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे। तो सोचिए भगवान का एक श्वास जो है मतलब 1000 चतुर्युग जो है भगवान का एक श्वास है, और वो एक ब्रह्मांड की अवधि है। और हम लोग पूरे 24 घंटे में कितना श्वास लेते छोड़ते हैं। और यहाँ पे अगर आपको देखना है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, तो आप ट्राई करके देखिए, एक श्वास मतलब छोड़ के या लेके मतलब दूसरा श्वास लेने तक आपको कितना देर आप रुक सकते हो। तो आपका जितना भी भ्रम है कि मैं भगवान बन सकता हूँ या मैं बहुत ही पावरफुल हूँ, वहीं पे वहाँ पे हमको क्लैरिफाई हो जाएगा, हमारी पुष्टि हो जाएगी कि हमारा कैपेसिटी क्या है। और यहाँ पे भगवान की क्या कैपेसिटी है, एक श्वास में पूरा ब्रह्मा जी के 12 घंटे, मतलब जो ब्रह्मा जो क्या कहते हैं क्रिएशन का जो दिन में जो क्रिएशन होता है, वो महाविष्णु का केवल एक श्वास है। तो हम देख सकते हैं मतलब क्या पावर है भगवान का, वो कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते। जैसे एक बार प्रभुपाद बोल रहे थे कि इतना सारा हम लोग पढ़ने के बाद, शास्त्र, भागवतम, भगवद गीता सब पढ़ने के बाद क्या समझ में आता है हमको, कि हम भगवान को समझ नहीं सकते, वो परे है हमारे। और भगवद गीता में अर्जुन से भी भगवान कहते हैं कि न हम महर्षि न देवता, मतलब कोई मुझे नहीं जान सकता अर्जुन। मतलब ये डायरेक्टली भगवान अर्जुन को कहते हैं कि मतलब कोई भी, मतलब जितने भी महान ऋषि या कोई भी जो देवी देवता है, वो भी मुझे नहीं जान सकते। मुझे उतना ही कोई जान सकता है जितना मैं जानने की अनुमति देता हूँ। बोलते ना, जितना भगवान, the amount God reveals
उतना ही हम जान सकते हैं। मतलब भगवान, और वो केवल किनको वो अनुमति देते हैं, अपने भक्तों को। जैसे वो भगवत गीता में वापस अर्जुन को कहते हैं कि मैं सारा तुमको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक तो तुम मेरे भक्त हो, और दूसरे तुम अनुसूयवे, आप मेरे प्रति द्वेष नहीं करते। तो ये दो क्वालिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नहीं तो हम पूरा भागवतम भी पढ़ लेंगे, पूरा भगवत गीता भी पढ़ लेंगे, फिर हम फिर सोचेंगे कि मैंने ये सारा पढ़ा लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। क्यों समझ में नहीं आया? क्योंकि अगर हम भगवान के भक्त नहीं है, और हम भगवान के प्रति अगर हम थोड़ी भी मात्रा में अगर द्वेष है, द्वेष मतलब ऐसा नहीं कि हम भगवान से ईर्ष्या, मतलब वो जो ईश्वर बनने का जो हमारे अंदर एक थोड़ा सा भी रंच मात्र भी वो एक इच्छा है, ईश्वर मतलब इवन कभी कभी क्या होता है, हम भगवान को तो पूछते हैं लेकिन घर में कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं यहाँ का मतलब बॉस हूँ, भले ही ब्रह्मांड का नहीं लेकिन इस घर का बॉस मैं हूँ, मैं ये घर चला रहा हूँ। ये भी इतना भी छोटा सा भी अगर इच्छा अगर या आपके अंदर वो एक फीलिंग है, वो अगर आपको लगता है तो वो भी इट इज लाइक द्वेष। मतलब जो भक्त होते हैं उनको पता है कि मेरा कुछ भी नहीं है, मतलब ये जो घर भी चला रहा हूँ केवल भगवान की कृपा से हो रहा है। तो इसके कारण हम भगवान को नहीं जान पाते, और उतना ही जान पाएंगे जितना भगवान हमको जानने की अनुमति देते हैं। और आगे अपने सारी विभूति बताने के बाद, सारी अपनी विभूति जब भगवान अर्जुन को बताते, लास्ट में क्या कहते कि अर्जुन तुम इस चक्कर में मत पड़ो, मैं केवल एक अपने अंश से पूरे सर्वव्यापी होता हूँ, तो आप केवल भक्ति करो मेरी। ये केवल मैंने अभी जो तुमको विभूति बताए वो केवल एक मतलब इट इज जस्ट किम वा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याम अहम कृष्णम एकांशेन स्थितेर जगत। और मेरी विभूति का मतलब वो अनलिमिटेड है, उसका ना कोई बिगिनिंग है ना एंड है। और मैंने तुमको जो बताया वो केवल एक डॉट है, एक केवल बिंदु। तो इस तरह से प्रभुपाद अभी तात्पर्य में बता रहे हैं। फिर महाविष्णु के जो छिद्र से इतने सारे ब्रह्मांड निकलते हैं, और फिर वही महाविष्णु गर्भोदक्षाई विष्णु के माध्यम से हर एक ब्रह्मांड में चले जाते हैं, और वो ब्रह्मांड को जो है वो आधे ब्रह्मांड को पानी से भर देते हैं। और फिर अनंत शेष, और इवन महाविष्णु जो है अनंत शेष शैया पे योग निद्रा में रहते हैं। और फिर गर्भोदक्षाई विष्णु वापस हर एक ब्रह्मांड में जाके अनंत शेष के ऊपर लेट जाते हैं, और उनके नाभि से जैसे हम जानते हैं ब्रह्मा जी का उत्पत्ति होता है, एक कमल का जो उनके नाभि से कमल निकलता है, और उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का उत्पत्ति होता है। और तभी ब्रह्मा जी को भी वो पूरी तरह से अज्ञान में रहते हैं कि अभी मैं कौन हूँ और मुझे क्या कार्य करना है। तो फिर वो दूर दूर तक कुछ देख नहीं पाते। मतलब सोचिए, मतलब भगवान हम इमेजिन नहीं कर सकते, ब्रह्मा जी को दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखता, इतना विशाल है भगवान का वो गर्भोदक्षाई विष्णु का जो दिव्य जो शरीर है। और फिर वो कमल का जो होता है उससे वो नीचे तक आ जाके देखते हैं, और उनको कुछ पता नहीं चलता, और फिर वापस वो ऊपर चले जाते हैं, और वापस वो कमल के ऊपर बैठते हैं। और तभी उनको दो शब्द ध्वनि सुनाई देते, तप तप तप, और फिर वो तपस्या करते हैं। तो इससे हमको पता चलता है कि किसी भी चीज को पाने के लिए तपस्या करनी बहुत जरूरी है। ऐसा मत सोचिए कि केवल भक्त तपस्या करते हैं। अगर हम देखेंगे असुर लोग भी तपस्या करते हैं, जैसे हिरण्यकशिपु, ये सब इन्होंने भी बहुत तपस्या की। लेकिन फर्क इतना है, जो भक्त लोग जो तपस्या करते हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, और उनको फल स्वरूप में वो केवल एक ही इच्छा होती है कि हमें भगवान की भक्ति मिले, हम भगवान के प्रसन्नता के लिए अपना जीवन जिए, भगवान के भक्तों की प्रसन्नता के लिए। और जो असुरिक प्रवृत्ति के लोग जो तपस्या करते हैं वो भोग की इच्छा से तपस्या करते हैं। और भगवान करुणामय होने के कारण हमारे तपस्या जितनी शुद्ध है
उस हिसाब से फल भी देते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु को भी उनका फल मिला, हाँ, ब्रह्मा जी ने उनको जो भी वरदान मांगे दिए, लेकिन पता चलता है कि फिर उसका एक लिमिटेड अवधि होती है। आखिर में भगवान के हाथों ही मारे गए। लेकिन जब भक्त तपस्या करते, उसका जो फल भी होता है, स्पिरिचुअल जो उसका रिजल्ट होता है, वो अनलिमिटेड है, इटर्नल है। भक्ति जो है हम जानते हैं इटर्नल है, उसका कभी नाश नहीं होता, वो हमेशा इटर्नली हमारे बैंक अकाउंट में रहता है। तो तपस्या की और फिर भगवान ने उनको जो है बुद्धि दी, किस तरह से क्रिएशन करना है। और उस भगवान की दिए हुए बुद्धि से जो ब्रह्मा जी है पूरा सृष्टि करना शुरू करते हैं। इसलिए हम लोग हमेशा कहते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो भगवान जो है वो प्राइमरी क्रिएटर है, मतलब और ब्रह्मा जी जो है वो केवल भगवान की स्व इच्छा से, भगवान के दिए हुए निर्देश के अनुसार अपना कार्य करते हैं। और जितने भी 84 लाख योनि का जो निर्माण, फिर एक पूरा जो हम लोग कहते हैं ना स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, फिर ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, बुद्धि, मन, अहंकार, ये सारा निर्माण होता है। और यहाँ पे वही कह रहे हैं कि ये सारा जो निर्माण होने के बाद जब उसको असेंबल किया जाता है, जैसे आप कोई भी वस्तु लीजिए, मोबाइल हो, टीवी हो, गाड़ी हो, वो अगर आप देखोगे बाहर से तो बहुत ही सुंदर दिखता है, लेकिन जब आप उसका कवर ओपन करते हो तो अंदर आप देखोगे कितना कॉम्प्लिकेटेड चीज है। डैश वो मतलब मदरबोर्ड है, एक वायर इधर से उधर से, कितने सारे स्क्रूज है। तो आप जब उसको ओपन करते हो तो फिर आपको पता लगता है कि मतलब बाहर से तो एकदम सुंदर लग रहा था, एकदम सिंपल लग रहा था, लेकिन अंदर उसका पूरा जब देखते हो तो आपको पता चलता है कि ये जो चीज बनी है, जो मोबाइल बना है या जो टीवी, गाड़ी, कि इसके पीछे कितना सारा मेहनत और कितना सारा बुद्धि लगा होगा। आप केवल एक बटन दबाते हो तो ग्लास ओपन होता है, और एक बटन दबाते हो तो लाइट चालू होता है, मतलब केवल एक बटन दबाने से। लेकिन वो बटन दबाने से ये सब होने के लिए अंदर कितना सारा काम झाम और कितनी बुद्धि लगी है। तो उसी तरह से ये सृष्टि हम लोग देख रहे हैं कि कितनी अच्छी तरह से चल रही है, लेकिन इसको मतलब इस तरह से अच्छी तरह से चलने के लिए भगवान और भगवान के भक्तों, मतलब भगवान के अंडर जो भी जो देवी देवता है, जिनको ये सारा दिया गया है चलामान रखने के लिए जो कुछ, तो इंटेलिजेंस कितना है तो हम वो मतलब सोच सकते हैं। और अगर इसलिए अगर हम देखेंगे जो हम लोग स्कूल में जो साइंस पढ़ते हैं, ये सारे जो डार्विन, ये सारे जो डार्विन की थियरी वगैरह अगर हम देखेंगे तो ये सारा मूर्खता है, क्योंकि हमको जो साइंस में पढ़ाया जाता है इट इज जस्ट कुछ भी नहीं है। मतलब वो केवल किसी के थोड़ा बहुत रिसर्च वर्क के बेसिस पे सिखाया जाता है। और वही जब हम अभी भागवतम या भगवत गीता में जब भगवान समझाते हैं तो एक्चुअल नॉलेज हमको मिलता है। अदरवाइज जो स्कूल में जो हमको पढ़ाया जाता है, ये पूरा क्रिएशन क्या है, ये सारा फोटोसिंथेसिस, दिस इज ऑल मतलब एक अल्प बुद्धि वाले ने थोड़ा बहुत रिसर्च करके, और वो भी भगवान की कृपा से थोड़ा बहुत नॉलेज उनको मिल जाता है। लेकिन बट उनका एक प्रॉब्लम क्या है कि वो भगवान को नहीं मानते। ये सारे जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, बट देयर आर सम साइंटिस्ट लाइक आइंस्टाइन खुद कहते थे कि मेरी इतनी छोटी बुद्धि में अगर मैं कुछ क्रिएट किया है, तो सोचिए ये पूरा जो पृथ्वी जो चल रही है उसकी बुद्धि कितनी बड़ी होगी। तो ऐसे भी साइंटिस्ट है जो भगवान को मानते, लेकिन 99% जो रहते वो लोग अपने ही रिसर्च पे उनको भरोसा होता है, और वो थोड़ा बहुत जो आविष्कार या थोड़ा बहुत फाइंड आउट करते हैं उनको लगता है यही सब कुछ है। और फिर बिग बैंग थियरी, जैसे प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि आप मुझे बताओ कि अगर कोई ब्लास्ट होता है कहीं पे भी, तो उस ब्लास्ट से कुछ भी उत्पत्ति कैसे हो सकती है। अगर जहाँ पे भी अगर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है वहां पे आपको क्या सुनने आया कि लोग मर गए, सब विनाश हो गया, बिल्डिंग गिर गए। लेकिन ये लोग क्या कहते हैं, बिग बैंग थियरी, मतलब कहीं तो ब्लास्ट हुआ और फिर क्रिएशन शुरू हुआ। तो यहीं पे पता चलता है ये लोग कितने मूर्ख है।
मतलब ब्लास्ट होने के बाद क्रिएशन नहीं हो सकता, इट कैन ओनली लीड टू कैटास्ट्रॉफी, पूरा विनाश होता है। तो ये साइंस का, ये तो रियल साइंस जो है, अब ये भागवतम इतना मतलब सटीक तरीके से हमको पूरा क्रिएशन के बारे में बता रहा है, क्रिएशन कैसे होता है बता रहा है, और उसके पीछे जो भगवान का जो हाथ है उसके बारे में बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे हमको बताया जा रहा है। तो एक्चुअल दिस इज मतलब अगर हमको सही में जानना है पूरा सृष्टि का निर्माण, तो हमको शास्त्र के आधार पे ही हमको इसको समझना है। स्कूल में जो है वो केवल पास होके आगे बढ़ने के लिए हमारे लिए ठीक है, बट रियल क्रिएशन कैसे होता है, दिस इज टू बी लर्न ओनली फ्रॉम द शास्त्रा। तो भगवान मतलब सोचिए, मतलब अगर इवन आप बाहर जब किसी गार्डन में जाते हो तो इतने सारे आप प्लांट्स देखते हो, और उसमें जो फूल है वो फूल भी मतलब हर एक फूल जो है कितना अलग है उसका, जो जैसे हम बोलते हैं ना आर्टिस्ट, तो भगवान से अच्छे आर्टिस्ट कहाँ हो सकते हैं। मतलब हर एक फूल का रंग, उसका पैटर्न, उसकी खुशबू, मतलब सोचिए, मतलब भगवान इतने अमेजिंग आर्टिस्ट है। मतलब हर एक फूल अलग है, उसका खुशबू अलग है, पैटर्न, उसका कलरिंग, और उसमें वो भी कैसे इनडायरेक्टली, मतलब भगवान ऐसे नहीं कि खुद उनको आना पड़ता है, उनकी केवल इच्छा से ये सारा हो जाता है। और फिर प्रभुपाद हमेशा बोलते थे कि अगर कोई एक साइंटिस्ट कुछ बना भी ले तो उसको रोबोट तक बना सकते हैं, जिसके अंदर ना कोई थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, ना इच्छाएं है, एक जैसे बोलते हैं ना रोबोट। और भगवान का देखिए, भगवान जब एक पुरुष और स्त्री को उन्होंने निर्माण किया, और उनके आगे बिना उनका कोई योगदान रहे, ये पुरुष और स्त्री जो है आगे और मतलब निर्माण कर सकते हैं सेम। मतलब जब पुरुष और स्त्री संग में आते हैं तो जो आगे जो क्या कहते हैं, जो बच्चा पैदा होता है, मतलब विदाउट फर्दर इंटरवेंशन ऑफ गॉड, मतलब वापस आके उसमें दखल अंदाजी नहीं करने की जरूरत। तो इतने मतलब ये होता है भगवान का क्रिएशन, और केवल ये मनुष्य में नहीं, प्राणियों में भी। तो भगवान जो भी कुछ क्रिएट करते हैं, आगे उसको अगर उनको बढ़ाना है, तो जैसे उत्पत्ति, तो उसमें आगे भगवान को उसमें दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं, अपने आप भगवान ने वो प्रोजिनी भी आगे बढ़ाने का उसमें पूरा व्यवस्था होता है, और बिना किसी प्रॉब्लम के ये पूरा नेचर के अध्यक्ष में अपने आप आगे चलते रहता है। और ऐसा कोई भी वैज्ञानिक नहीं है जो ऐसा कुछ कर सकता है। वो ज्यादा से ज्यादा एक रोबोट बना सकता है, जिसके अंदर वो अगर जैसे आजकल हम लोग जैसे ये जो GPRS ये सारा जो है, इट इज जस्ट मतलब टू सर्टेन एक्सटेंट वो हमको हेल्प कर सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं कर सकता। और लेकिन वही अगर हम शास्त्र पढ़ेंगे तो शास्त्र हमको मतलब एक GPRS क्या है, आपको एक सर्टेन लोकेशन तक बता सकता है, लेकिन शास्त्र जब पढ़ेंगे तो हमको पता चलता है, चंद्रमा के बारे में पता चलता है, सूर्य के बारे में पता चलता है, हर ऐसे ऐसे ग्रह के बारे में पता चलता है जो कोई भी साइंटिस्ट हमको बता नहीं सकते। भले ही वो हमको अंधेरे में रख के, अज्ञानता में रख के ऐसे बोल सकते कि हम लोग चंद्रमा में जाके आए हैं। अगर वो सही में अगर जाके आए तो अभी तक तो रूट तो पता चलना चाहिए था कि किस तरह से गए थे वो, लेकिन क्योंकि वो गए ही नहीं और केवल एक लोगों को मूर्ख बनाने के लिए उन्होंने कहा। लेकिन अगर शास्त्र पढ़ेंगे तो हमको सब पता चलता है कि कितने ग्रह है, उस ग्रहों में कौन कौन रहते हैं, वहाँ का क्या है, वहाँ के राजा कौन है। जैसे हमको पता है कि सूर्य देव का नाम विवस्वान, और अभी तक तो वो लोग ये भी नहीं मानने को रेडी थे कि सूर्य में कोई जीव हो सकते, क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ पे इतनी हीट है, वहाँ वो इतना गर्म है, तो कोई कैसे रह सकता है। लेकिन वो ये नहीं जानते कि हर एक ग्रह में वहाँ के वातावरण के हिसाब से जीवों का अध्ययन होता है। और ये हमको कब पता चलता है, जब हम शास्त्र का अध्ययन करते हैं। तो भगवान का जो क्रिएशन है इट इज ऑल परफेक्ट, और इतना परफेक्ट है कि केवल एक गुरु के माध्यम से और शास्त्र के माध्यम से हम उसको सीख सकते हैं, और उसका जो पूरा जो गुह्यतम ज्ञान है उसको समझ सकते हैं। और उतना ही समझ सकते हैं जितना
मुद्दा है और जितना भगवान हमको समझाना चाहते हैं। और जैसे बहुत ही टेक्निकल है ये, मतलब जो बड़े बड़े भक्त, वरिष्ठ भक्त है, वो लोग इसके अंदर ज्यादा प्रवेश कर सकते हैं। और इनफैक्ट मैं सोच रहा था कि थोड़ा भगवत गीता से भी इसका ज्ञान लूं, तो जब मैं 13 चैप्टर द नेचर कॉन्शियसनेस 3 मोड्स ये सब पढ़ रहा था, तो सही में मतलब केवल प्रभुपाद के तात्पर्य, मतलब हम मतलब प्रभुपाद वो बोलते हैं ना वैकुंठा मैन, वो रियली ही इज फ्रॉम द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, क्योंकि जिस तरह से प्रभुपाद ने ये सारे तात्पर्य लिखे हैं, एक नॉर्मल आदमी अगर भगवत गीता लेके बैठे बिना तात्पर्य के, केवल अनुवाद, वो कुछ भी समझ नहीं पाएगा। केवल प्रभुपाद के जब तात्पर्य पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि भगवान इस 13 चैप्टर 14 चैप्टर में क्या लिख रहे हैं, और आगे इवन पुरुषोत्तम योगा, ये सारे तो ये सारा जो सृष्टि जो चलायमान है 3 गुणों के अधीन, और जीव जो है प्रभुपाद लिखते हैं कि वो एक्चुअली है आध्यात्मिक, लेकिन जैसे ही वो इस प्रकृति के 3 गुणों के अधीन आता है तो उस 3 गुणों के प्रभाव में आके कार्य करने लगता है। तो अगर वो सत्व गुण में है तो उसके कार्य जो है मतलब आध्यात्मिक स्तर पे वो कर सकता है। रजोगुण है तो बहुत ही उसका जो है वो कर्मी जैसा बन जाता है, मतलब हर चीज उसको हासिल करना है। और जो रजोगुण तमोगुण के जब प्रभाव में आता है तो उसके सारे जो कार्य होते हैं वो अंधकार जैसे, अंधकार में जो कार्य उस तरह से उसका कार्य होता है। तो इस तरह से पूरा जो सृष्टि है ये 3 गुणों के प्रभाव में जो है चलायमान है। और इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि हमको ये 3 गुणों से उठना है। वी हैव टू रेज अबाउट दिस, ये 3 जो गुण है रज तमो और सत्व, और सत्व में भी आके हमको रुकना नहीं है, हमको सत्व से उभर कर वासुदेव सत्व या विशुद्ध सत्व उस गुण में आना है। तभी हम जो है एक्चुअल अपना जो भक्ति प्रोसेस को अच्छी तरह से फॉलो कर पाएंगे, या डिवोशनल सर्विस में हम जो अपना चैंटिंग है, रीडिंग है, वैष्णव सेवा है, वो एक्चुअली अच्छी तरह से कर पाएंगे। इवन सत्व प्लेटफॉर्म पे भी क्योंकि सत्व भी जो है वो मटेरियल मोड्स में आता है, जो सत्व गुण इट इज बेटर देन रजस एंड तमस। लेकिन सत्व गुण में आके ऐसा नहीं सोचना है कि मैं अभी सत्व प्लेटफॉर्म पे हूँ। वी हैव टू इवन ट्रांसेंड सत्व गुण एंड कम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ विशुद्ध सत्व। और जब विशुद्ध सत्व में जब हम आएंगे तभी वो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा उसको हम अचीव कर पाएंगे। और तब हम देख पाएंगे कि हर एक जीव जो है, हर जो जीव, वो प्राणी हो या मनुष्य हो या अच्छा हो बुरा हो, विल सी एक्चुअली दैट ही इज ऑल, मतलब ये सारे जितने भी जीव है ये भगवान के अंश है और अपने अपने पूर्व कार्यों की वजह से बंधे हुए हैं। एंड तभी हम उनको वो बोलते हैं ना समदर्शी तभी हम देख पाएंगे। नहीं तो हम लोग बार बार अच्छा बुरा ये मतलब क्या कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन जो है वो चलता रहेगा। लेकिन जब हम विशुद्ध सत्व पे आएंगे तभी हम लोग जो पंडिता समदर्शिना का स्टेज हासिल कर पाएंगे। तभी हम जो है किसी जीव के प्रति ना अपराध करेंगे, ना उनको ना मतलब उनको ना बुरा ना भला, मतलब हम लोग यही सोचेंगे कि ये भी भगवान का अंश है और ये भी फंसा हुआ है इस भौतिक जगत में, और किस तरह से ये इसका उद्धार हो यही हम सोचेंगे। वो केवल विशुद्ध सत्व के प्लेटफॉर्म पे होगा। नहीं तो हम लोग भक्ति अभी कर रहे हैं फिर भी हम लोग कितने सारे वैष्णव अपराध होते हैं, भक्तों के बीच में भी कितना मन मुटाव होता है, भक्तों को भी हम लोग गलत सोचते हैं, भक्तों के प्रति अपराध करते हैं, वो सत्व प्लेटफॉर्म पे होने के कारण। इसलिए अपना पूरा जो कॉन्शियसनेस ने यही होना चाहिए। और इसकी वजह से हमको ये सारा क्रिएशन वगैरह समझने का थोड़ा बहुत ये नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये सारा थोड़ा थोड़ा जब नॉलेज आएगा देन ओनली विल अंडरस्टैंड कि हम कौन से स्टेज पे और हमको कहाँ पे जाना है। अदरवाइज जो भक्ति है दैट इज द मतलब वही अपना मेन उद्देश्य तो वही है। जैसे कि अगर आप कोई स्कूल में पढ़ रहे हो तो आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट हो सकता है इंग्लिश,
लेकिन अगर आपको पास होना है उस स्टैंडर्ड से, तो आपको बाकी सारे सब्जेक्ट में पास होना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अगर आप इंग्लिश आपका फेवरेट सब्जेक्ट है तो आपने इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 लिया और बाकी में फेल हो गए, तो आपको वापस उसी क्लास में बिठाया जाएगा। उसी तरह से भले ही हम लोगों को भगवान की शुद्ध भक्ति ही करनी है और कुछ भी नहीं। और भगवान भी वही कहते हैं, मन्ये धनाभिजन रूप, मन्ये धनाभिजन रूप, क्या है, रूप तप श्रुतोजस, बल प्रभाव नहीं, तेज प्रभाव बल पुरुषो बुद्धि योगा नाराधनाय नाराधनाय ही भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष, भक्त्या तुतोष भगवान गजयूत पाया। तो भगवान कहते हैं कि मुझे केवल भक्ति जो है तुष्टि देती है, ना कि तुम्हारा धन जन रूप, तुम्हारा तेज, तुम्हारा बल, इससे मुझे कोई प्रसन्नता नहीं मिलती, केवल भक्ति। तो हमारा भी वही उद्देश्य है कि भगवान को किसी तरह से अनन्य भक्ति से प्रसन्न करे। लेकिन वो भक्ति भी भक्ति अनन्य भक्ति करने तक पहुंचने के लिए हमको ये सारा इंफॉर्मेशन का जरूरत है। नहीं तो हम भगवान कौन है नहीं समझ पाएंगे, ये सृष्टि क्या है समझ नहीं पाएंगे, ये सृष्टि का क्रिएशन कैसे होता है नहीं समझ पाएंगे। जब इसका सारा इंफॉर्मेशन जब हमको मिलता है और फिर पता चलता है कि भगवान कौन है, तब हम लोग क्या करेंगे, पूरी तरह से भगवान के आश्रय लेंगे। तो वो आश्रय पूरा लेने के लिए थोड़ा बहुत हमको समझना जरूरी है। ये अपना गोल ऑफ लाइफ नहीं है कि भगवान का क्रिएशन कैसे होता है, ये सृष्टि कैसे चलायमान है, ये अपना गोल नहीं है। लेकिन अपना गोल जो भक्ति है उसको पाने के लिए इसका इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, राइट। तो जैसे अगर हम कार खरीदते हैं तो मेन चीज क्या है, कार को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उसको यूज करना है। लेकिन वो यूज करने के लिए बाकी सारे चीजों का भी हमको पता चलना चाहिए कि एसी कैसा चलता है, रात होने के बाद वो लाइट कैसे ऑन करना है, अगर बारिश आते है तो ग्लास को ऊपर खींचना है, पीछे सीट बेल्ट है। तो थोड़ा बहुत हमको इन्फॉर्मेशन होना है। एक्चुअली अगर वो सारा इन्फॉर्मेशन है तो ही हम गाड़ी अच्छी तरह से, जो अपना मेन चीज है एक जगह से दूसरी जगह जाने का, उसको अच्छी तरह से हम यूज कर पाएंगे। तो उसी तरह से एक क्रिएशन का ये सारा नॉलेज इसलिए होना है कि ताकि हमको पता चले कि भगवान कितने मतलब भगवान है कौन, मतलब किस तरह से ये सारा वो कर रहे हैं। और जब ये इसका जब सब हमको पता चलता है और भगवान की महानता पता चलती है, तब हम पूर्ण तरह से ये देवी देवताओं का से हम लोग अपना जो भी आश्रय है निकाल के भगवान और भगवान के भक्तों के चरणों में रखेंगे, और तभी हम अच्छी तरह से भक्ति करेंगे। तो इसलिए, और बट इन द एंड जैसे प्रभुपाद कहते हैं, सब ये सब जानने के बाद एक चीज हमको पता चलता है कि हम भगवान को पूरी तरह से जान नहीं सकते। मतलब भगवान इतने मतलब अनलिमिटेड है, वो भगवान हम उतने ही जान सकते हैं जितना भगवान हमको उनको जानने का अनुमति देते हैं। हरे कृष्णा। तो दंडवत प्रणाम। तो बाकी भक्तों से भी अनुरोध है कि आप भी प्लीज ऐड कीजिए प्रभुपाद के पर्पट से। और हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा प्रभु, सुनाई नहीं। हरे कृष्णा, अभी आवाज आ रही? हाँ माता जी, अभी आ रही है। हाँ प्रभु, आपने बहुत ही सुंदर आज का जो था श्लोका, उसके बारे में बहुत सुंदर तरीके से समझाया। और उसके सबसे मेन जो बात है कि हमें लगता है हमें तो भक्ति करनी है और फिर ये विराट स्वरूप का क्यों इतना सारा ज्ञान होना चाहिए, वो बहुत अपने अच्छी तरह से समझा दिया कि इसीलिए हमें इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, हम लोग बहुत से बार दूसरे भक्ति में क्या इम्पोर्टेंट है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं, उसी के ऊपर ध्यान देते और ये भूल जाते हैं। ये आपने बहुत अच्छे से समझाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। ऑल ग्लोरीज टू प्रभुपाद। थैंक यू।
हरे कृष्णा उद्योग प्रभु, हरे कृष्णा गोविंद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, बहुत सुंदर क्लास था, बहुत ही सुंदर क्लास था। और जो लास्ट का जो आपने पॉइंट बताया कि जैसे माता जी ने भी बताया कि लाइक आपने एग्जाम्पल दिया था गाड़ी का, कि जब तक अगर हमको पता है गाड़ी से इधर से उधर तक जाना है, मगर गाड़ी के अंदर क्या फैसिलिटीज है और क्या कैसे हम उसका उपयोग कर सकते हैं वो जानना भी जरूरी है। क्योंकि कभी कभी कोई भी इश्यूज आते हैं, जैसे बारिश आती है तो वाइपर चलाना जरूरी है, तो पता होना चाहिए कि वाइपर का बटन कहाँ है। ये तो गाड़ी चला रहे हैं और पता नहीं वाइपर कैसे चलाएंगे तो मतलब तो आगे बढ़ ही नहीं सकते, वहीं पर रुक जाएंगे। तो जब तक हम भगवान के बारे में जानेंगे नहीं, भगवान की इतनी सारी जो है क्षमताओं के बारे में, भगवान के इतने सारे गुणों के बारे में जानेंगे नहीं, तो कैसे जान सकते हैं कि ही इज अ सुपर सुपर सोल है, या जैसे सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, जैसे श्रील प्रभुपाद हमेशा बताते हैं। तो until unless we know the glories of the Lord, how can we understand it? Or how can we think that oh Lord is so and so and it is everything is possible? तभी हम शरणागत होंगे कि भाई हमारे हर प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन उनके पास है। यानी ही इज सो विराट, ही इज सो बिग दैट उनके पास हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, और हमारे पास तो जीवन ही एक प्रॉब्लम है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स के बारे में सॉल्यूशन के लिए अगर हमको किसी के ऊपर जो है किसी का आश्रय लेना है, किसी का जो है सानिध्य लेना है, तो वो भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों का लेना है। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी पॉइंट थी वो। और इसी के ऊपर मुझे याद आया कि आई हैड गॉन फॉर एन इंटरव्यू। तो एक बड़ी कंपनी है, नाम नहीं लूंगा उसका, वो कंपनी के अंदर गया था। तो उसके जो जैसे इसके अंदर ना ऑफिस के अंदर एंटर हुआ तो वेरी गुड एम्बियंस, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था और काफी सारे लोग इधर उधर चल रहे थे और ये थे। तो वहां पर उन्होंने जो उसका फाउंडर है, फाउंडर का वो जो ये कंपनी का जो फाउंडर है उसका वेरी यंग गाय और ऑलमोस्ट इन हिज लेट 40s के अंदर होगा। तो उसका उन्होंने ये फोटो रखा था, उसके नीचे उसका जो मिशन था वो लिखा हुआ था। तो सब हो गया, मतलब जब ये इंटरव्यू लेने के लिए वो मतलब जो HR की जो लेडी आई उससे मैंने बात किया। तो एंड में उसने मुझसे पूछा कि अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है कि और इफ यू वांट टू नो एनीथिंग अबाउट आवर कंपनी और एनीथिंग यू वांट टू आस्क फॉर, तो मैंने उससे पूछा ठीक है भाई, ये सामने जो ये आदमी है इसका नाम मोहनाथ था, नॉट मोहम्मद, इट्स मोहनाथ। तो मोहनाथ है, मैंने बोला कौन ये आदमी कौन है, मतलब व्हाट नेशनलिटी इज ही। तो सरप्राइजिंगली शी इज द HR ऑफ द कंपनी। इतनी बड़ी कंपनी है जिसके अंडर में कम से कम नहीं 50 लोग तो मुझे उसी समय दिख रहे थे। और उसको उस मोहनाथ के बारे में, जो ओनर है, जो इसका CEO है, उसको जानकारी नहीं है कि वो कौन सी नेशनलिटी क्या है। और तो मैंने बोला मैं इसके नाम से मुझे लगता है कि ये सीरियन है, क्योंकि ये नाम जो है मोहम्मद तो कॉमन है, मगर मोहनाथ जो है और उसके पीछे उसका फैमिली नेम है, इससे सीरियन लग रहा है। तो वो कहने का मतलब तब मुझे पता, मैं बोला यार जो जिस कंपनी में तुम काम करते हो उसके CEO का तुमको जानकारी नहीं है तो तुम क्या, मतलब हाउ विल यू बी गोइंग अहेड इन योर लाइफ। तो जानकारी होना जरूरी है, टू नो अबाउट। सो व्हेन वी आर नोइंग, व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लॉर्ड, भगवान के बारे में जानकारी होना जरूरी है। और भगवान की कार्यकलाप कितने हैं, कितने कार्य वो करते हैं, तब हम उसको जान सकते हैं कि हाउ सुप्रीम ही इज। तो बस यही एक पॉइंट आई थी जो याद आई तो शेयर करना चाहता था। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण Yes, thank प्रभु। हरे कृष्णा गोविंद प्रभु, दंडवत प्रणाम। हाँ तो वेरी नाइस। उद्धव प्रभु जी ने भी बहुत अच्छा पॉइंट शेयर किया। मैं यही बोलना चाहूँगा कि इट वाज वेरी नाइस क्लास। अल्लाह अच्छा स्टडी करके प्रिपेयर किया था, तो इसमें मतलब काफी कुछ, मतलब महत्व कहाँ पे है, क्या है, कैसे महाविष्णु आते हैं, कैसे ब्रह्मा जी आते हैं, ये एक्सप्लेन दैट वेरी नाइसली। तो थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। हाँ सनातन निताय प्रभु, हरे कृष्णा। सनातन
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत बढ़िया क्लास था एज यूजुअल। आप हर अपने क्लास में इतने सारे एग्जांपल्स देते हो, इतने सटीक रहते हैं कि मतलब हर चीज़ पे वो प्रॉपरली फिट होते हैं। जस्ट आप मुझे जो बता रहे थे कि सत्व गुण से निकल के शुद्ध सत्व में जाना, एकदम सही बात है, क्योंकि सत्व गुण में अगर रहेंगे तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग भगवान के भक्त हैं। कितने सारे सत्व गुण हम लोग देखते हैं कि वो भगवान के भक्त नहीं रहते, तो उस सत्व गुण का कुछ वैल्यू ही नहीं है। भगवान के भक्त हम लोग शुद्ध सत्व में जाके मतलब भगवान के भक्त बन के हम लोग वो रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे, तब हम शुद्ध सत्व के बारे में हम लोग सोच सकते हैं। वो अपना फाइनल डेस्टिनेशन होना चाहिए। और ये कार के बारे में आपने जो बताया वो भी कितना एग्जैक्ट एग्जाम्पल था, बहुत बढ़िया था प्रभु जी। मतलब उसमें जस्ट एक चीज ऐड कर रहा था कि हम लोग अपने माँ पिताजी पे प्यार करते हैं प्रभु जी। हम लोग क्यों प्यार करते हैं? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि सिर्फ हम बचपन से लेके अभी तक वो हमारे लिए उन्होंने इतना सब कुछ किया, इतना त्याग किया, इतना हम पे प्यार किया, उसके लिए वो रिटर्न में हम लोग माँ पिताजी से प्यार करते हैं। वही भगवान से हम लोग को प्यार करने के लिए भगवान के बारे में अगर हम लोग जितना ज्यादा जानेंगे तो तब उस जानकारी से हम लोग को पता चलते रहता है कि भगवान ने भी हमारे लिए, भगवान हम पे कितना प्यार करता है। तो उस रिटर्न पे हम लोग अच्छी तरह से भगवान से प्यार करने का और अपना मतलब जो प्यार जो हम लोग करते हैं भगवान से वो और बढ़ जाता है, उसमें और डेप्थ आता है, उसमें इंटेंसिटी और बढ़ जाती है। वो अपनी बहुत बढ़िया कहा है प्रभु जी। वो डार्विन के बारे में आपने जो बोला वो भी है, उसके बारे में प्रभुपाद जी का एक मैंने कोट पढ़ा था। प्रभुपाद जी ने बोला था कि अकॉर्डिंग टू डार्विन, डार्विन्स फादर वाज अ मंकी, सो ही हैज थियराइज्ड फुलिशली करके। तो बहुत बढ़िया क्लास था प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। इसमें जस्ट एक पत्री प्रभु हमेशा बोलते हैं, इफ यू आर नॉट ग्रेटफुल यू आर अ ग्रेटफुल। तो हमको भगवान के प्रति बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए। तो हमेशा याद रखने का, इफ यू आर नॉट ग्रेटफुल यू आर ग्रेटफुल। हरे कृष्ण। धन्यवाद। मुझे एक एक मिनट हरे लेता हूँ, कृष्ण। एक मिनट लेता हूँ खाली बस। ये जो अभी सनातन निकाय प्रभु ने बोला डार्विन के बारे में, ये सेम चीज मैंने परम पूज्य लोकन महाराज जी से सुना था। वो भी यही बोलते हैं कि बोले डार्विन होगा हम बंदर की औलाद, हम लोग नहीं है। बोला हम इंसान की औलाद है। तो वेरी जोकिंग सेइंग दैट, मेरे को प्रभु ने बोला तो याद है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। साधु साधु प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर समझाया प्रभु जी। दंडवत प्रणाम आपको और सभी भक्तों को। आपने इतने अच्छे प्रवचन में जैसे सर्वप्रथम तो आपने भगवान की महानता के बारे में बताया और ब्रह्मा जी की जो ये कार्य है उनके बारे में बताया। और हमें जैसे हम ये समझते हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता तो वो तो भगवान से ही हो रहा है। तो उसमें मुझे एक ये स्मरण आ गया था जो इंग्लिश में एक बोलते हैं कि मैन प्रपोजिस गॉड डिस्पोजिस। मतलब हम कुछ भी ऐसा करना चाहते हैं लेकिन वो होता है भगवान की मतलब ये कृपा से। और इसमें हिज ग्रेस उद्धव प्रेष्ठा प्रभु जी ने भी बहुत अच्छा उसमें लिखा और उन्होंने बहुत अच्छा सोचा बताया कि अभी भी ये हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम ही कर सकते हैं, भगवान प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो थैंक यू प्रभु जी। और प्रभु जी आपने बहुत अच्छा ये पूरे लेक्चर ये के माध्यम से आपने जो हमारा क्या सोच होनी चाहिए उसके बारे में समझाया और किस तरह ये गुण का प्रभाव होता है। और ये गुण के प्रभाव से हमें उठ के विशुद्ध सत्व गुण तक पहुंच के फिर हम अच्छी तरह जो है वो ये ब्रह्मपुता स्टेज और समदर्शनीय उसके बारे में आपने बहुत अच्छा समझाया प्रभु जी। और ये कार वाला एग्जाम्पल तो जैसे सबने कहा बहुत अच्छी तरह, ये क्यों विराट स्वरूप को समझना चाहिए इसके बारे में एक प्रश्न पहले से जिज्ञासा थी, लेकिन जैसे अभी आपने और एक एंगल से समझाया तो ये समझ में आया प्रभु जी। ये एक लास्ट में ये जो जैसे ये डार्विन का सब बोल रहे हैं, तो डार्विन के इसमें भी मुझे एक ये इस ग्रेस रसराज प्रभु जी का एक सेशन था, उसमें वे बता रहे थे साइंटिफिक वे में कि जो डार्विन थियरी है वो एक्चुअली उनका जो थियरी है वो सर्वाइवल के बेसिस पे है। तो सर्वाइवल के बेसिस पे उसका इनडायरेक्ट मीनिंग ऐसा होता है कि जो मतलब ये आहार निद्रा भय और मैथुन ये जो चार वस्तु के पीछे हैं, वो जो पशुवृत्ति जीवन है उन लोग को सर्वाइवल करना है। तो लेकिन जो मनुष्य है उनका ये सर्वाइवल का वो नहीं है, क्योंकि उनका वो जो पशुवृत्ति नहीं है उनकी, जो है वो भगवान की भक्ति करने की उसमें उनका हायर इंटेलिजेंस है वो। तो वो बेसिस पे मतलब उनका जो ये
डार्विन का फिलोसॉफी है वो वहाँ पे गलत होता है, क्योंकि वो सर्वाइवल बेसिस पे, और उसमें भी मतलब वो कोई ये रिसर्च नहीं है, वो खाली मतलब ऐसा लगाया हुआ अनुमान है कि ये मतलब हिज ग्रेस राधेश्याम प्रभु जी भी बता रहे थे कि ये जो एक भालू होता है, वो भालू पानी में जाता है तो फिर वो ऐसे तैरने लगता है तो वो ऐसा मछली बन जाता है फिर, तो वैसा सब वो खाली एक ये अनुमान ही लगाया हुआ है, वो कोई रिसर्च नहीं। रिसर्च ऐसा होता है कि जो पहले नहीं था और उसमें कुछ नया शोध हुई है और उसको प्रस्तावित किया गया है, ये तो जो पहले से ही था और उसमें से खाली उन्होंने अपना ये अनुमान लगा के ऐसा बात कर दी है कि ऐसा था और इसमें से ऐसा हो सकता है। और अगर वो भी अगर कोई मानना चाहे तो वो भी ऐसे, अगर फिलोसॉफी में भी ऐसा मतलब वो सर्वाइवल बेसिस पे ये मतलब जैसे एक व्यक्ति है जो दूसरे को, एक जीव है वो दूसरे को ऐसा अपनी ये जीवन निर्वाह करने के लिए वो सब ऐसा उसमें से ये इवोल्यूशन हुआ। लेकिन मनुष्य जो है वो हायर इंटेलिजेंस के वजह से वे तो ये भगवान को जानने के लिए, धर्म को पालन करने के लिए उनका ये है, तो इसके लिए वो प्रभु जी ने बहुत अच्छा बताया। और थैंक यू प्रभु जी, ये आपने लेक्चर से प्रभु जी इतना अच्छा ये हमारा क्या पर्पस है वो आपने क्लियरली समझाया प्रभु जी। हरे कृष्णा, साधु साधु, दंडवत प्रणाम आपको और सभी भक्तों को। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। जो अभी जीव पावन प्रभु ने बताया, मैन प्रोपोसेस गॉड डिस्पोजेस, तो उसके ऊपर मैंने एक लेक्चर सुना था। तो उसने कहा था, उसमें बताया जो मतलब वक्ता थे वो बोल रहे थे कि मैन प्रोपोजेस, गॉड हैज अ बेटर प्रपोजल, बट मैन अंडरस्टैंड्स दैट इट इज हिज डिस्पोजल। मतलब वो हम जो बोलते हैं मैन प्रोपोजेस, गॉड हैज अ बेटर प्रपोजल देन व्हाट द मैन इज प्रपोजिंग, but then the man thinks that it is his proposal has been disposed of. तो कहने का मतलब ये है कि भगवान के पास भगवान डिस्पोज नहीं करते हैं, ही हैज अ बेटर प्रपोजल। तो बहुत अच्छा लगा था वो सुन के, तो वांटेड टू शेयर दैट कि whenever man proposes, God has a better proposal than what man is thinking about. तो ये एक बात आई थी and I wanted to share. हरे कृष्णा। यस यस, थैंक यू ब्रो, थैंक यू। जैसे जैसे माता जी लोग जब कुछ साड़ी खरीदने जाते हैं तो जैसे वहां पे वो बोलता है इससे भी अच्छा वो लोग बजट का दिखाते हैं उसी तरह से हमारा जो भी प्लान प्रभु जी को उसमें थोड़ा टेंशन होता है क्योंकि प्रभु जी बता रहे हैं, अभी बजट के बाहर जाएगा। और प्रभु दूसरा मैंने मैसेज डाला है ग्रुप के अंदर की जो उन्नति है और उत्पत्ति है, ये दोनों जो है ना भगवान की कृपा के बगैर, भगवान के कृपा के बिना एक आपत्ति है। तो जो भगवान की कृपा जब तक नहीं होती कि उन्नति और जो उत्पत्ति हो ही नहीं सकती, तो ये एक अपने लिए जो है ना आपत्ति हो जाएगी अगर भगवान की कृपा नहीं होगी तो। हरे कृष्णा। यस, थैंक यू ब्रो, थैंक यू, हरे कृष्णा।